Hello students, today we are going to learn 10th standard science 2 lesson, first lesson heredity and evolution। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, मतलब अनुवंशिकता एंड उत्क्रांति कैसे होती है, ये टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। लास्ट ईयर हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, then it is a ladder structure, then we have learned that it is made up of deoxyribose sugar, nitrogen bases, phosphoric acid, ये कंपोनेंट थे डीएनए के, हमने देखा था। तो अभी हम ये डिटेल में देखेंगे कि ये हेरिडिटी कैसे काम करती है। देन वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। प्रोटीन कैसे निर्माण किए जाते हैं ये भी हम आज देखने वाले हैं। उसके लिए पहला जो है, कैन यू रिकॉल दैट क्वेश्चंस वी विल सी, जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था उसके ज्ञान के ऊपर जो बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं उनको हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। ओके, चलो अभी शुरुआत करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये देखो, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस, देन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, इवोल्यूशन, देन एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, देन डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, देन लैमार्किज्म, देन स्पेसिएशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन फाइनली। कैन यू रिकॉल? नाउ पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, विच कंपोनेंट ऑफ सेल्युलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल मेंटल कैरेक्टर एंड मेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, इट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। लास्ट ईयर हमने ये पढ़ा था सब बच्चों लोग, आपको याद होगा। नाउ आपको ये साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप 2 साल के बाद, कोविड के बाद आ रहे हो, उसके लिए आपको प्रैक्टिस नहीं है क्वेश्चन आंसर्स लिखने की। राइटिंग आपका अच्छा नहीं है, अभी आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपका हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना पड़ेगा, देन आपका स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए लास्ट टाइम बोर्ड ने ज़्यादा समय भी दिया था आपको एग्ज़ाम लिखने के लिए, लेकिन ये साल तो ऐसे नहीं होगा, तो आपको राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। चलो आगे जाते हैं। विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल? दैट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, इट इज़ अ पेंटोज शुगर, वो इसमें है। नाइट्रोजन बेसिस, अभी हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि नाइट्रोजन बेसिस कौन से है, दैट इज ATGC, एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन and cytosine, and then phosphoric acid. These are the components of DNA molecule. अभी आगे जाके देखेंगे। आपको एक बात मैं बोलती हूँ कि क्या करना है आपको, किधर भी डिपेंड मत हो जाओ, गाइड नहीं, कुछ आपकी टारगेट नहीं, किधर भी नहीं, आंसर कीज नहीं। वॉट यू हैव टू फोकस इज ओनली टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो सब एक एक लाइन उसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, छोड़ो मत एक भी लाइन। जो भी दिया है, कैन यू रिकॉल है, डू यू नो है, यूज योर ब्रेन पावर है, सब 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 आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो आगे जाएंगे। हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस, यू नो दैट ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट टेक्स प्लेस वाया जीन्स। ना मेंडल इज अ पायोनियर। पायोनियर मतलब ये जो पहला साइंटिस्ट है, पायोनियर मतलब पहला साइंटिस्ट है, उन्होंने मॉडर्न जेनेटिक्स पढ़ा है। अराउंड द पीरियड of 1886, it took a long time for him to understand the conclusion of his research about heredity. In 1901, the reasons behind the sudden changes were understood due to the mutational theory of Eugenidis. अभी सडन अचानक से कौन से चेंजेस आते हैं, क्यों आते हैं?
क्या म्यूटेशन होते हैं, ये सब इसने पहली बार पढ़ा है। मीनवाइल इन 1902 वॉल्टर एंड सटन ऑब्जर्व द पेयर्ड क्रोमोसोम्स इन द सेल्स ऑफ ग्रासहॉपर। ग्रासहॉपर आपको मालूम है, वो ग्रास को खा जाते हैं, ऐसे कीड़े हैं वो, ऐसे इंसेक्ट्स है वो, उनको ग्रीन कलर के रहते हैं, ग्रास के कलर के रहते हैं, उनको बोलते हैं ग्रासहॉपर। ग्रासहॉपर का के क्रोमोसोम्स गुणसूत्र को देखा है, उसको स्टडी किया है वॉल्टर ने, और फिर क्या कंक्लूजन है देखो, until then it was not known to anyone, that is paired chromosomes in the cells, paired chromosome उसने पहली बार देखा। Research started in the direction of finding the nature of genetic material when it was proved that genes are carried via chromosome। जीन मतलब एक छोटा सा क्रोमोसोम का हिस्सा है, उसको बोलते हैं हम जीन। मतलब आपको कंफ्यूजन कभी भी नहीं होना चाहिए कि जीन क्या है और डीएनए क्या है। अ पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, नहीं तो डीएनए का जो छोटा पार्ट रहता है, स्मॉल फ्रैगमेंट रहता है, उसको बोलते हैं हम जीन्स। थ्रू विच 1944 ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट एवेरी, then McCarthy and then Colin McLeod proved that except viruses all living organisms have DNA as genetic material। फिर viruses में क्या है, it is RNA वायरस। अभी बाद में पता चला कि RNA वायरस है और DNA वायरस भी रहते हैं। चलो आगे जाके देखेंगे। In 1961, the French genetist Jacob and Monod proposed a model for process of protein synthesis। protein synthesis protein संश्लेषण कैसे होता है with the help of DNA in a bacterial cell। कहाँ पढ़ा? bacterial cell में। It helped to uncover genetic codes hidden in DNA। Thereby, the technique of recombinant DNA technology emerged, which has vast scope in the field of genetic engineering। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की टेक्नोलॉजी क्या है? उसमें एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए और दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए जोड़ा जाता है और उससे एक अलग तरीके का डीएनए बनता है, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसका एडवांटेज क्या है? तो एक का स्पेशलिटी जो है पर्टिकुलर कैरेक्टर, दैट इज उसमें वो बहुत अच्छा कैरेक्टर है उसमें, और दूसरे ऑर्गेनिज्म में वैसा ही एक दूसरा एक अच्छा कैरेक्टर है, तो उसको कंबाइन करके वो नया कॉम्बिनेशन करते हैं उसको बोलते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। जैसे कि अभी बीटी ब्रिंजल बाज़ार में अवेलेबल है, ब्रिटी कॉटन अवेलेबल है, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का ही इफेक्ट है। द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स। मतलब क्या? यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, क्या डायग्नोस कर सकते हैं इससे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं कि किधर जीन में किधर डिफेक्ट है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? देन ट्रीटमेंट, उसके ऊपर ट्रीटमेंट, अगर एक बार पता चला कि यहाँ डिफेक्ट है तो परमानेंट रेमेडी तो नहीं होगी, लेकिन उसके ऊपर कुछ मेडिसिन का तो ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं। मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया है, उसमें क्या है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड इज वेरी वेरी लेस बिकॉज आरबीसीज आर क्रेसेंट मून शेप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग ऐसे है, सिकल सेल एनीमिया मीन्स आरबीसीज, उसका नॉर्मल शेप कैसा रहता है? राउंड, उसके बदले में उसका शेप सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट में ऐसे होता है, क्रिसेंट मून, मतलब चंद्रकोर जैसी होती है वैसे होता है। करेक्ट? सो सिकल, और यू मस्ट हैव सीन गार्डन इम्प्लीमेंट सिकल, इसको अगर हम हैंडल लगाएंगे तो ये दिखने लगेगा सिकल के जैसा, है ना? गार्डन इम्प्लीमेंट सिकल हम लोग यूज करते हैं डिगिंग के लिए।
तो ये दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज सिकल शेप एनीमिया. दैट इज वाई व्हाट हैपेंस, आरबीसी का कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, बहुत कम होती है. देखो ना, इसका शेप देखो और इसका देखो. फिर उसकी वजह से क्या होता है, वो आदमी एनीमिक होता है. ओके, सो ये आदमी ऐसे एनीमिक होता है उसकी वजह से, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया. ये तो पूरा हम उसको एकदम नॉर्मल नहीं कर सकते, लेकिन उसका ट्रीटमेंट तो ले सकते हैं. ओके, सो उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका ट्रीटमेंट है उसके ऊपर मेडिसिन है वो लेना है, और मतलब फोलिक एसिड टैबलेट बिकॉज एनीमिक कंडीशन, एंड देन पीरियोडिकल ब्लड कैन बी गिवन टू सच पीपल. ओके, देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन. ये देखो, कैन यू टेल, ये जो हमारा पहले हुआ है वही है ये. स्केच एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए. जैसे मैंने अभी बताया कि डीएनए का लैडर स्ट्रक्चर हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, वो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगी. एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए, mRNA, tRNA and rRNA, that is messenger RNA, then transfer RNA and ribosomal RNA. In the next slide we will see the structure of it. हम आगे जाके देखेंगे उसका स्ट्रक्चर. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड गिव द नेम्स ऑफ सम डिसऑर्डर्स. चलो, हम लास्ट ईयर ने जो देखा है डेफिनेशन वो देखेंगे. अभी क्या है ये देखो, जेनेटिक और डिसऑर्डर का डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है लास्ट ईयर के बुक में, पेज नंबर 188 में. ये देखो, डिसीजेस और डिसऑर्डर्स ऑकरिंग ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज इन क्रोमोसोम्स एंड म्यूटेशंस इन जीन्स आर कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स. उसमें से कौन से डिसऑर्डर्स है ये देखो, सिकल सेल एनीमिया, देन डाउन सिंड्रोम, लास्ट ईयर हमने जो पढ़ा है टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर्स सिंड्रोम, then anemia, sickle cell anemia, that is cleft lip and albinism. These are the hemophilia, these are the examples of it. वो उसका स्लाइड में आपको डाल के देती हूँ. तो लास्ट ईयर के बुक में से वो पिक्चर लेके मैंने स्लाइड बनाया है, वो स्लाइड में आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ. अभी हम पहले देखेंगे एक्चुअली ये डीएनए होता कहाँ है. ये सेल है, इसके अंदर का ये न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स हैं, और ये जो जीन है ये ऐसे डीएनए स्ट्रक्चर दिखाता है. ओके, सो दिस इज हाउ द डीएनए स्ट्रक्चर इज. अभी देखेंगे एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है. ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल is made up of small molecules known as nucleotide. There are 4 types of nitrogen bases: adenine, guanine, cytosine, thymine. Adenine, guanine are called purines, while cytosine, thymine are called thymidines. In the structure of nucleotide, a molecule of nitrogen base and a phosphoric acid are joined to a molecule of sugar. Then, as there are 4 types of nitrogen bases, nucleotides are also 4 types. Nucleotides are arranged like a chain in a molecule of DNA. Two strands of DNA molecule are comparable to the 2 rails of a ladder, and each rail is made up of alternately joined molecules of sugar, phosphoric acid. Each rung of the ladder is a pair of nitrogen bases joined by hydrogen bonds. Adenine always pair with thymine and cytosine always pair with guanine. अभी हम देखेंगे 9th स्टैंडर्ड के बुक में से स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, दैट इज वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए. आप देख सकते हैं लैडर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स है और ये नाइट्रोजन बेसिस है CGAT. A always pairs with T, C always pairs with G. So adenine and
ग्वानिन को हम बोलते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन को हम बोलते हैं प्यूरिन्स एंड थायमिन एंड साइटोसिन को हम बोलते हैं पायरिमिडीन्स. ओके, सो वन प्यूरिन ऑलवेज पेयर विथ वन पायरिमिडीन और उसका रेशो इक्वल रहता है, फिक्स रहता है. जितनी प्यूरिन्स है उतनी ही पायरिमिडीन्स है. एक हेलिक्स को एक पूरा राउंड जब भी बनता है तभी 3.4 नैनोमीटर्स उसका साइज होता है. क्लियर? सो एंड विड्थ उसकी होती है 2 नैनोमीटर्स. थी ना रेल्स ऑफ डीएनए मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड. ये जो साइड में है ये शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड है और मिडल में जो है वो नाइट्रोजन बेसिस है एंड दे आर बॉन्डेड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ये सब 9th स्टैंडर्ड के बुक का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए. ये देखो, ये mRNA है पहला. कैसा है ये देखो, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन. ये mRNA का स्ट्रक्चर है. अभी tRNA कैसा होता है देखो, सॉरी tRNA कैसा होता है देखो. ये देखो, ये एंटी कोडॉन है, ये डी लूप है, ये टी लूप है, ये अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइड है. इसका एंटी कोडॉन का सॉरी tRNA का ये स्ट्रक्चर है. अभी rRNA कैसा होता है देखो. ये इरेग्युलर वाइंडिंग इसका होता है एंड जहाँ जहाँ एक के ऊपर दूसरा कवर होता है तभी ये बॉन्डिंग यहाँ होता है. बट जरूरी नहीं है कि ऑलवेज इट विल हैव अ लैडर लाइक स्ट्रक्चर लाइक वट एवर इज सीन इन द डीएनए. यहाँ ये देखो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है. ये जो मिडल में है वे जैसा डीएनए में बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्ड का वैसा ही यहाँ है. लेकिन यहाँ आरएनए में क्या है, थायमिन के बदले यूरैसिल है. सो ये तीनों टाइप हो गए आरएनए के. पहला वाला mRNA, देन यहाँ जो है वो rRNA है और यहाँ जो है वो tRNA है. आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसका अगला पार्ट, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन. अभी तक हमने जो पढ़ा वो सब 9th स्टैंडर्ड के बेस पे सब था, मतलब जो आपने ऑलरेडी पढ़ा था, लेकिन उसका रिवीजन अभी हो गया. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन दैट इज पार्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस चालू करेंगे. धन्यवाद.